राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को मारने के लिए उन्हें अपना जहरीला दूध पिलाने की कोशिश की। तब बाल गोपाल कान्हा ने उस राक्षसी का वध कर दिया। राक्षसी पूतना का दूध पीने की वजह से श्री कृष्ण का शरीर गहरे नीले रंग का पड़ गया था। अब सौम्य और सुंदर दिखने वाले कृष्ण नीले रंग के दिखने लगे थे। कृष्ण जब बड़े हुए तो वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि अब उनका गोरापन कहीं लुप्त हो चुका है। उन्हें लगने लगा कि उनका ये रूप न राधा को पसंद आएगा न गोपियों को। इसकी वजह से वो सबसे दूर हो सकते हैं। जिसके बाद माता यशोदा ने कृष्ण को सलाह दी कि वो राधा को भी उसी रंग में रंग डाले जिसमें वो उसे देखना चाहते हैं। इसी बात का हल ढूंढने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों को अपने पास बुलाया और सारी बात बताई। अब तुम सब बताओ कि मैं राधा को रंग में कैसे रंगूं ताकि राधा भी मेरे रंग में रंग जाए। बस इतनी सी बात। हम सब मिलकर अभी गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली और बाकी सारे फूलों से रंग तैयार कर लेते हैं। जब सब रंग मिल जाएंगे तो एक नया ही रंग तैयार होगा, जिस रंग में राधा को तुम रंग देना। हाँ, ये उचित रहेगा। ठीक है, तो तैयारी करो, हम सब मिलकर बरसाना जाएंगे। कान्हा ने अपने सभी सखाओं के साथ मिलकर फूलों से रंग तैयार किए और बरसाना पहुँचने की तैयारी करने लगे। तभी कुछ गोपियाँ नदी तट से पानी लेकर जा रही थी। उन्होंने कान्हा और उनके सभी मित्रों की बातें सुन ली। अच्छा, तो ये बात है, ये सब मिलकर राधा को रंग लगाना चाहते हैं। हम अभी जाकर राधा को सारी बात बता देंगे ताकि वो इनके आने से पहले सतर्क हो जाए। हाँ सखी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जल्दी जल्दी चलो, हम राधा को यह सूचना देते हैं। सभी गोपियाँ मिलकर राधा के पास जाती हैं और कान्हा की योजना के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर राधा मुस्कुराने लगती है और अपनी सखियों के कान में कुछ कहती है। सारी सखियाँ जोर जोर से हंसने लगती हैं। अगली सुबह कान्हा अपने सभी सखाओं को लेकर बरसाना पहुँचते हैं, पर वहाँ का नजारा देखकर कान्हा और सभी मित्र हैरान रह जाते हैं। वहाँ राधा और उनकी सखियाँ कान्हा और सभी के स्वागत में हाथ में लठ लिए खड़ी थी। कान्हा, ये इन गोपियों ने हाथ में लठ क्यों पकड़े हुए हैं? मुझे इनके इरादे नेक नहीं लग रहे। घबराओ नहीं सुदामा, आओ आओ, तुम सबका बरसाने में स्वागत है। क्या कहा था सखी तुमने? कान्हा मुझे अपने रंग में रंगने वाले हैं। मैं भी देखती हूँ कान्हा मुझ पर कैसे रंग लगाता है। अच्छा, तो ये बात है। मैंने भी मैया से वादा किया था कि राधा को रंग लगा कर ही लौटूंगा। बच्चों, आज कैसे बचोगी? आज तो मैं तुम्हें रंग कर ही रहूंगा। राधा मैया कान्हा जी से बचती बचाती भाग रही थी। सभी गोप भी गोपियों को रंगने भागे। बरसाने की गोपियों ने हाथ में लठ ले लिए और गोपों से बचती हुई उन्हें लठ से डराती हैं। हंसी खुशी के वातावरण में हंसी ठिठोली करती गोपियां लठ बरसाती तो कान्हा और सभी गोप भी अपने आप को बचाते उन्हें रंग लगाते। गोपियां भी बचती बचाती रंगों से खेल रही थी। उसके बाद श्री कृष्ण राधा मैया को फूलों से बना रंग लगा ही देते हैं। राधा मैया भी भगवान कृष्ण के प्रेम में रंग जाती हैं। स्वर्ग के देवी देवता भी उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे, मानो पूरा संसार राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेल रहा हो। वो दिन फाल्गुन के महीने के खूबसूरत दिन थे। ऐसा माना जाता है कि उसी दिन से रंगों की होली की शुरुआत हुई और उसके बाद से ही रंग लगाने और लठमार होली खेलने की ये परंपरा शुरू हो गई। इसीलिए आज भी मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ब्रज और बरसाना में फूलों की होली पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मधुमंगल, तुमने सबको बोल दिया था ना, प्रातः यहाँ यमुना नदी के किनारे मिलने के लिए। अभी तक ये सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, श्रीदामा, सुदामा और बाकी सब सखा आए क्यों नहीं? कहाँ रह गए ये सब? कितनी देर से यमुना किनारे इनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने तो कल रात ही सुदामा को बोल दिया था कि वो सब सखाओं को बता दे कि तुमने आज प्रातः सबको यहाँ एकत्रित होने को कहा है। फिर अभी तक कोई आया क्यों नहीं? ये लो, वो आ रहे हैं सब। इतनी देर क्यों लगा दी तुम सबने आने में? कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सबको एकत्रित करने में समय लग गया। क्या हुआ? तुमने हम सबको यहाँ एक साथ इतनी सुबह सुबह एकत्रित होने के लिए क्यों बुलाया कान्हा? बात ही कुछ ऐसी है सुदामा। क्या बात है कान्हा? रोजाना तो तुम हमें दोपहर के समय एकत्रित करते हो, पर आज सुबह सुबह ही। मेरा तुम सबको यहाँ बुलाने का कारण है होली। होली? हाँ, होली। कल होली का त्योहार है और हम सबने अभी तक गोपियों को रंगने की कोई तैयारी नहीं की है। कहीं ऐसा ना हो गोपियां भी हमें होली पर रंगने की कोई विशेष युक्ति बना रही हूँ। लेकिन तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कान्हा कि गोपियां होली के उत्सव पर हमें रंगने की कोई योजना बना रही हैं? इस बात का प्रमाण हमें कल ही मिल गया था, जब मैं मधुमंगल के साथ कल बरसाना गया था। मधुमंगल, मैं सोच रहा हूँ यहाँ बरसाने में आकर राधा से मिले बिना गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। कुछ देर राधा से भेंट करके नंदगांव वापस चलते हैं। फिर तुम्हें राधा से मिलकर इस बात का क्या प्रमाण मिला? जब हम राधा के घर पहुँचे, हम द्वार के भीतर जाने ही वाले थे कि तभी हमें वहाँ गोपियों की हंसी सुनाई दी। राधा, तुम्हारी योजना तो बहुत बढ़िया है। बस अब तुम देखती जाओ, हम सब मिलकर इस बार होली में कान्हा के साथ साथ उसके सभी सखाओं की टोली को कैसे चकमा देते हैं। धीरे बोलो सखियों, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बातें हो रही हैं? जरा हम भी तो सुने। कान्हा, तुम यूँ अचानक बरसाना में?
यहाँ किसी कार्य के प्रयोजन से आए थे। सोचा तुमसे और सभी गोपियों से मिलता जाऊं। वैसे किस विषय में वार्तालाप हो रहा था? वो तो हम यूं ही सभी सखियां बतिया रहे थे। अच्छा राधा, हम चलते हैं। बस हमें ये तो पता चल गया था कि वो कोई युक्ति बना रही हैं, पर क्या युक्ति है वही नहीं जान पाए। तुम चिंता मत करो कान्हा, संध्या के समय गोपियां माखन बेचने जाएंगी तो इसी मार्ग से ही ना हम उनसे बातों ही बातों में युक्ति जान लेंगे। सुदामा बिल्कुल ठीक कह रहा है कान्हा। शाम को गोपियां रोजाना ऐसे ही हमें चिढ़ाते हुए मार्ग से माखन लेकर गुजर जाती हैं। हमें कुछ तो सोचना ही होगा। मुझे पता है कि मुझे इन गोपियों को कैसे सबक सिखाना है। आने दो इन्हें। शाम के समय गोपियां माखन की मटकी लेकर मथुरा बेचने के लिए जा रही थी। तभी मार्ग में कृष्ण और उनके सखा गोपियों का रास्ता रोक लेते हैं। अच्छा, तो माखन बेचने जा रही हो? माखन बेचने तो तुम जा रही हो, पर इस मार्ग से गुजरने के लिए मार्ग दान क्या मिलेगा? एरी सहेलियों, मैं सारी बात समझ गई हूँ। ये कान्हा और इसके सखा हमारा मार्ग बीच में क्यों रोक रहे हैं? इन सब को माखन चाहिए और जब तक हम इन्हें माखन नहीं देंगे ये हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। कान्हा, ये गोपियां तो बड़ी समझदार हैं। हमारे बिना कहे ही हमारे मन की इच्छा को समझ गई। माखन तो हम खा लेंगे, पर ये माखन का लालच देकर हमें बातों में न उलझाओ। वैसे इस बार होली के उत्सव की क्या तैयारियां हैं? हम इस बार तुम सब गोपियों को खूब रंगेंगे। तुम सबने भी तो कोई योजना बनाई ही होगी। ये तो तुम्हें बरसाने आकर ही पता चलेगा। हम सब तुम्हें होली पर बरसाना आने का निमंत्रण देती हैं। अगर तुम हमारा मार्ग ना भी रोकते तो भी हम तुम्हें होली पर बरसाना बुलाने का निमंत्रण देने आ ही रहे थे। और राधा ने तो खासकर तुम सब के लिए इस बार की होली पर बहुत तैयारियां की हैं। अच्छा, क्या क्या तैयारियां की हैं? जरा हम भी तो सुने। तुमने हम सब गोपियों को बुद्धू समझ कर रखा है। जो तुमने कहा और हम सारी बात तुम्हें बता देंगी। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ। हम भी तुम सबसे डरने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं और राधा को बोल दो हम होली खेलने बरसाना जरूर आएंगे। कान्हा, मुझे तो शंका हो रही है, दाल में जरूर कुछ काला है, वरना ये गोपियां हमें इतने प्रेम से माखन खाने को नहीं देती। सुदामा, अगर गोपियां शेर है तो हमारा कान्हा भी सवा शेर है, और कान्हा के साथ होते हुए हम सब गोपों को घबराने की क्या जरूरत? हास परिहास के बीच गोपियां माखन खिलाकर कृष्ण और गोपों को बरसाने आकर होली खेलने का आमंत्रण देती हैं। सब सखा घबरा रहे थे, पर उन्हें विश्वास था जब कृष्ण उनके साथ हैं तो उन्हें किसी बात का डर नहीं। अब कृष्ण तो ठहरे लीलाधारी, श्री बांके बिहारी। वो भला राधा और गोपियों से कहाँ डरने वाले थे। वो भी अपने सभी सखाओं को लेकर होली खेलने पहुंच गए बरसाना। पर वहाँ का नजारा देखकर कान्हा और सभी गोप हैरान रह जाते हैं। वहाँ राधा और उनकी सखियाँ कान्हा और सभी के स्वागत में हाथ में लठ लिए खड़ी थी। कान्हा, ये इन गोपियों ने हाथ में लठ क्यों पकड़े हुए हैं? ये हमारे साथ कौन सी होली खेलने वाली है? घबराओ नहीं सुदामा, आज तो होली का त्योहार है, इसलिए राधा और हम सब गोपियाँ आज कान्हा और तुम सबके साथ लठ मार होली खेलने वाली हैं। अच्छा, तो हम भी माखन दूध दही खाकर बड़े हुए हैं। हम भी पिटने वालों में से नहीं। क्यों राधा, हो जाए राधा कृष्ण की होली। उसके पश्चात बरसाने की गोपियों ने कृष्ण के साथ ही गोपों पर जमकर लठ बरसाए। हंसी खुशी के वातावरण में होली पर हंसी ठिठोली करती गोपियाँ लठ बरसाती तो कान्हा और सभी गोप भी अपने आप को बचाते उन्हें रंग लगाते। गोपियां भी बचती बचाती होली खेल रही थीं। उसके बाद श्री कृष्ण राधा के संग फूलों की होली खेलते हैं। पूरा बरसाना भी होली उत्सव पर होली के रंगों की भांति कृष्ण और राधा के प्रेम के रंग में रंग